शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी हदीस है बाब नंबर 25, क्या औरतों की तालीम के लिए अलग दिन मुकर्रर किया जा सकता है, और इसकी हदीस नंबर है 87। बहुत ही प्यारी हदीस है। पहले तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे ना कि ये औरत तो वो चीज़ थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कि जिसको दुनिया में जीने का हक़ नहीं था, और दुनिया में आते ही उसको फ़ौरन जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। रख याद बहन तू वक्त ज़रा जब तू दुनिया में आती थी, घर की दीवारें रोती थीं, तू ज़िंदा गाड़ी जाती थी। और तेरी माँ का क्या हाल होता था जब तू माँ की गोद में आती थी, वो यूं गोद नफ़रत से करती थी खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। सुभान अल्लाह, ये कैसा नबी मुहतरम दुनिया के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ़ लाए कि औरत जैसी नाचीज़ चीज़ को, औरत जैसी कम तर चीज़ को इल्म हासिल करने की भी इजाज़त दी गई। ना सिर्फ उसको ज़िंदगी की इजाज़त दी गई, उसको इल्म हासिल करने की इजाज़त दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। और हम अपने नबी मोहतरम पर जितना भी दरूद भेजें, हम औरतें तो उनका हक़ अदा कर ही नहीं सकती, और हक़ उनका यही तरीका अदा करने का है कि हम उनके ऊपर कसरत से दरूद भेजें। अब देखें औरतों की ये इसका बाब क्या है, तर्जमतुल बाब क्या है, क्या औरतों की तालीम के लिए अलग दिन मुकर्रर किया जा सकता है। हाँ जी, ये देखें कि अब ये हदीस कहाँ से रवायत आ रही है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्माउर रिजाल का एक चैप्टर बहुत दिलचस्प पढ़ा हुआ है जो हमने पढ़ना है अभी। देखें कब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि चंद औरतों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आपसे फ़ायदा उठाने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दें। यानी उस वक़्त तक तालीम जो थी वो सिर्फ मर्दों को देते थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर औरतों ने महसूस किया तो उन्होंने कहा कि कोई दिन हमारे लिए भी मुकर्रर फरमा दें। आपने इनकी मुलाकात के लिए एक दिन का वादा कर लिया। चुनांचे इस दिन आपने नसीहत फरमाई और शरीयत के अहकाम बताए। आपने इन्हें जो बातें तलकीन फरमाई, इनमें से एक ये भी थी कि तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेज देगी, क्या मतलब, जिसके 3 बच्चे वफात पा जाएंगे। कैसे? शीर खारगी के अय्याम में, बचपन में, तो वो इसके लिए दोज़ख की आग से हिजाब मीन आड़, पर्दा, यानी वो दोज़ख की आग में नहीं जाने देंगे बच्चे अपनी माँ को। तो वो बच्चे दोज़ख की आग से माँ के लिए आड़ बन जाएंगे। एक औरत ने अर्ज़ किया कि अगर कोई 2 भेजे तो, यानी अगर किसी के 2 बच्चे बचपन में फौत हुए हों, तो आपने फरमाया कि 2 का भी यही हुक्म है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में ये इजाफ़ा है कि वो 3 बच्चे जो गुनाह की उम्र यानी बलूग तक ना पहुँचे हों, अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो वो माँ के लिए वो माँ को दोज़ख में नहीं जाने देंगे। मतलब यह कि अगर किसी औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सब्र का मुज़ाहिरा करें, बात क्या है असल में, सब्र का मुज़ाहिरा करें, तो वो क़यामत के दिन जहन्नम से आउट बन जाएंगे। दूसरी रिवायत में है कि एक बच्चा, बल्कि कच्चा बच्चा भी जहन्नम से रुकावट का बायस है। बल्कि आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो बच्चे जो अभी जिनका पूरा धड़ भी नहीं बना होता और वो उसी हालत में जो है वो दुनिया से चले जाते हैं, तो वो अपने आधे धड़ के साथ जन्नत के दरवाज़े पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह, तू हमारे वालिदैन को जन्नत में भेज। हमने दुनिया में इनकी शफ़क़त और मोहब्बत का मज़ा नहीं चखा, अब तू इनको जन्नत में भेज दे ताकि हम इनकी मोहब्बत और शफ़क़त का लुत्फ़ उठा सकें। तो गोया ये बच्चे जो हैं वो शीर खारगी के अय्याम में जो दुनिया से चले जाते हैं, वो अपने वालिदैन के लिए यूँ समझ लें कि जन्नत का टिकट होता है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर सब्र करना, यानी आपने आयत पढ़ेंगे आप कुरान पाक में, असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, शायद कोई बात जो है वो आपको, असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, शायद कोई बात आपको बहुत मरगूब हो, पसंद हो, लेकिन वो आपके लिए शर का बायस हो। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और हो सकता है कि कोई बात जो है वो आप उससे कराहत करें, आपको नापसंदीदा हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो। गोया यहाँ पे हमें इस हदीस में सिखाया क्या जा रहा है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना। माँ के लिए सबसे प्यारी चीज़, सबसे कीमती दौलत दुनिया की जो है वो उसके लिए उसकी औलाद होती है। लेकिन अल्लाह ताला लेकिन ये हर चीज़, दुनिया की हर नेमत उसकी जो है वो एक अमानत है, और वो जब चाहे हमसे छीन सकता है। और इस अमानत, कोई भी नेमत अगर दुनिया की हमसे छिन जाती है, औलाद से ज़्यादा बड़ी नेमत कोई नहीं, उसके ऊपर सब्र करना, मालिक की रज़ा के साथ राज़ी रहना और आखिरत पर ईमान रखना।
کہ اصل جو زندگی ہماری ہے وہ آخرت کی ہے، اور یہ بچے تو ہمارے لیے اگلے جہان میں جا کے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، دوزخ کی آگ جو ہے وہ ہمیں چھونے نہیں دیں گے، اور یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہوں گے۔ ایک تو اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی، اور جو اس کا پہلا حصہ تھا اس سے پھر وہی بات کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ جو مروجہ تعلیم عورتوں کی جا رہی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے یہ تعلیمات جو عورتوں کے لیے متعین کیے گئے تھے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ تعلیم جو ہمارے لیے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے پسند کی تھی، علم نافع، وہ علم جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے، صرف وہ علم جس کا فائدہ ہم صرف اس دنیا کو بنا کر کہ جی ہم پڑھ لکھ لیں گے تو ملازمت کریں گے، پیسے کمائیں گے اور ہمارے گھروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، نیت پہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں جو ہے پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات، علم آپ حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ ملازمت بھی کرتے ہیں تو نیت کر لیں، نیت کریں کہ میں یہ جو ہے وہ صدقہ کی نیت سے کر رہی ہوں، میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے اوپر صدقہ کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل خانہ کے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ساری ہے نیت پہ، اور علم جو ہے وہ بھی اس نیت سے حاصل کریں کہ میں نے علم نافع حاصل کرنا ہے، ایسا علم جو مجھے دنیا اور آخرت میں دونوں میں نفع دے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا وصبرا جمیلا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ولقاء اللہ نصیبا وجنۃ فردوسا ونعیما مقیما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔